हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड सीरीज, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट की पहली सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जाना था और बेसिक से कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो टाइप 2 के अंदर आता है, जिसमें जो क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है और वार्षिक वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि पी बराबर मानेंगे मूलधन, एस आई बराबर मानेंगे साधारण ब्याज, आर हो जाएगी हमारी दर और टी हो जाएगा हमारा समय। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम समझेंगे कि इसने क्या क्या डाटा हमें दे रखा है। तो किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है, यानी जो एस आई है वो पी का 1/4 है। ठीक है। और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर और वर्षों की संख्या आपस में बराबर है, यानी आर बराबर है किसके, टी के। तो हम इसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखेंगे। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। एस आई क्या दिया गया है, P/4 बराबर P इंटू आर इंटू टी को हम आर लिख सकते हैं क्योंकि टी और आर आपस में बराबर हैं, आर अपॉन 100। पी से पी कैंसिल हो गया, 4 से काटा 100 को तो 25 बार कैंसिल हुआ। तो यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर बराबर 5%। 5%। ठीक है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के 2 गुनी हो तो समय ज्ञात कीजिए। इसमें हमें समय ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसमें हमें डाटा क्या दिया गया है, जो एस आई है वो मूलधन का कितना है, 2/9। 2/9 है मूलधन का। ठीक है। तो जो वर्षों की संख्या है वो प्रतिशत दर के 2 गुनी है, यानी 2r के बराबर है। तो इसे भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखेंगे। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। जो भी डाटा दिया गया है इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे उसे। 2/9 पी, एस आई बराबर 2/9 पी, पी को पी लिखेंगे और जो आर है, तो आर बराबर अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो आर बराबर T/2। चूंकि हम आर को इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें हमें टी के फॉर्म टी को निकालना है। ठीक है, समय निकालना है हमें। तो T/2 इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि p से p कैंसिल हो जाएगा और t बराबर टी स्क्वायर बराबर आएगा ऊपर 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9। ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/3 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 20/3 वर्ष। ठीक है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कोई धन कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे। यदि P मूलधन मान के चलिए 100 है। ठीक है। और कितना हो जा रहा है, वो 10 गुना हो जा रहा है, A बराबर हो जा रहा है 800। और अगर हमें इसका ब्याज निकालना है तो हम P में से A घटाएंगे तो SI बराबर कितना आ जाएगा, A माइनस पी, यानी 700। ठीक है। और दर दे रखी है उसने हमें कितनी, 10%। ठीक है। और पूछा क्या है उसने, तो समय क्या होगा, यानी टी पूछा है, यानी समय पूछा है। तो हम इसे भी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखेंगे। तो इसका आंसर, तो इसे रखेंगे तो इसका आंसर हम प्राप्त हो जाएगा। एस आई बराबर PRT अपॉन 100। एस आई कितना है 700, पी कितना है 100, आर कितनी दी है 10% इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी टी बराबर 70 वर्ष। ठीक है। इस सवाल का आंसर होगा 70 वर्ष। ठीक है।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप में के अंदर है। तो p बराबर मानेंगे 100, कितना गुना हो जा रहा है, वो 3 गुना हो जा रहा है, यानी 300 हो जा रहा है मूल मिश्र धन। ठीक है, अब हम इसका SI निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, उसने समय दिया है हमें 10 वर्ष। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, यानी दर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी SI के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो SI कितना दिया गया था, 200, P है 100 इंटू आर, आर तो हमें ज्ञात करना है, तो आर को लिख लेंगे जैसे ही, और टी यानी समय 10% दिया गया है अपॉन 100। तो 100 से 100 हम करेंगे कैंसिल। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो आर बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। आर बराबर 20%, सॉरी इसने दर पूछी है ना, तो आर बराबर 20% आ जाएगा इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसे सिंपल से मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिससे हमें आंसर कुछ ही सेकंड में प्राप्त हो जाता है। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 8 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो नोट करके दिया गया है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब कोई राशि r प्रतिशत दर से n गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत दर से n2 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए n1 माइनस 1 अपॉन r1% बराबर n2 माइनस 1 अपॉन r2%। ठीक है, अब हम इस डाटा को इस क्वेश्चन से ढूंढेंगे। तो इसमें जो n1 है वो पहला 8 गुना दिया गया है, तो n1 बराबर कितना होगा, 8, और n2 बराबर क्या दिया गया है, कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, तो n2 बराबर 7। और कितने प्रतिशत दर से, r1 बराबर कितना हो जाएगा, 4% दर से, और r2 बराबर तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, n1 फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, सॉरी हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, 8 माइनस 1 अपॉन r1 कितना दिया गया है, 4 बराबर n2 कितना दिया गया है, 7 माइनस 1 अपॉन r2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो होगा वो इस प्रकार होगा कि 7 अपॉन 4 बराबर 6 अपॉन r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 अपॉन 4। ठीक है, तो इसका आंसर r2 बराबर हो जाएगा 24/7। ठीक है, यानी कि 24%, 7% वार्षिक दर से ये राशि 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल बहुत सिंपल सा था, और इसका एक टाइप और बनता है जो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा टाइप बनता है, उसमें पूछा गया था दर, इसमें पूछा गया है समय। ठीक है, तो इस टाइप को भी हम सॉल्व करेंगे कि ये किस टाइप से होगा। इसमें पूछा गया है, कुछ धन किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यानी n1 बराबर कितना दिया गया है, 2 गुना। ठीक है, n1 बराबर 2 गुना, और n2 कितने गुना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। और पहला समय कितना दिया गया है, t बराबर दिया गया है 25 वर्ष, t1 बराबर, और t2 बराबर कितना दिया गया है, t2 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम सीधा फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, यानी 2 माइनस 1 अपॉन 25 बराबर 4 माइनस 1 अपॉन t2, यानी कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर t2 निकल के आएगा 75 वर्ष, यानी कोई धन 25 वर्षों में 75 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे बस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे
जो पूरे सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। मतलब अगर हमने ये सीरीज फॉलो कर ली तो हमें कहीं से कोई सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक राशि 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर पर दी गई। यदि वह 5.5% साधारण ब्याज की दर पर दी गई होती तो वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक साधारण ब्याज उन्हें प्राप्त होता। देखिए, तो इसे हम सबसे पहले समझेंगे। यदि कोई राशि पी थी, ठीक है, पी राशि को 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज पर दिया गया, ठीक है। पी राशि मान के चलते हैं 100, ठीक है। और अगर वही राशि यानी 100 उतने ही समय के लिए यानी 3 वर्ष के लिए 5.5% पर दी गई होती तो कितना डिफरेंस मिलता इन दोनों के एसआई में? 1800 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो इस सवाल को हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो R1 और R2 का हम डिफरेंस निकालेंगे, पहली दर का और दूसरी दर का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5%, ठीक है, 1.5% आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है 3 वर्ष के लिए दे रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है। वो कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है? 1800, ठीक है। तो यानी मान के चलेंगे 15×3 = 45, 4.5। तो 100 किसके बराबर होगा? 100 यानी होगा मूलधन, इतनी प्रतिशत राशि होगी दर और 100 होगा मूलधन, ठीक है, मूलधन होगा। तो 100 किसके बराबर होगा? तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 4.5, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये, ठीक है। ऐसे हम एक बार और फिर से समझते हैं। देखो, कोई राशि P है, ठीक है, जो T वर्ष के लिए ब्याज पर दी गई है और पहली दर कितनी है? इतनी। लेकिन वो कह रहा है कि इससे अधिक दर, यानी पहले 4% पे दी जा रही थी लेकिन अब 5% पे दी जाती तो इतना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो हमने दोनों दरों का डिफरेंस ज्ञात किया, कितना आया? 1.5, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, क्योंकि वह 3 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा था? 1800। इसका मल्टीप्लाई किया तो 4.5% आ गया 1800 के। तो हम 100% निकालेंगे। 100% हमारा किसके बराबर होगा? मूलधन के, क्योंकि कोई भी राशि 100% के ही बराबर होती है, ठीक है। तो 100% मूलधन के बराबर होगा, तो 100% निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4000, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4000। एक और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस प्रकार है, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6 साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह 3.2 साधारण ब्याज पर दी जाती तो 196 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। यानी कि पहले अधिक दर पर दी गई और फिर बाद में कम दर पर दी गई, तो अब उसे अधिक ब्याज, वो कम ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे भी ऐसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। P बराबर 100, दर समय कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। और R कितनी है? 4 पॉइंट, R1 बराबर कितना है? 4.6%, ठीक है। और P कितना है? 100, समय कितना है? 2 वर्ष। और R2 यानी उससे कम दर पे दे रहा है अब, तो इन दोनों के डिफरेंस का SI कितना आ जाएगा? 196, ठीक है। तो अब इसे हम सेम कंडीशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4, 1.4, ठीक है। कितने वर्षों के लिए दे रहा है? 2 वर्षों के लिए दे रहा है, ठीक है। बराबर कितना कम ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 196। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8 आ जाएगा। 2.8% बराबर 196। तो इतनी परसेंट बराबर 196 हमें निकालना है मूलधन, तो सीधा हम 100% निकालेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 2.8, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारा 7000, ठीक है। यानी 7000 रुपये मूलधन था उस राशि का, ठीक है। तो ये हमने बहुत इजी से कॉन्सेप्ट से समझा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। राम ने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। यदि राम 3.1 कम साधारण ब्याज पर लगाया होता तो इतने रुपए उसे कम ब्याज प्राप्त होता, ठीक है। देखो, अब उसने इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। यानी कोई राशि P है, ठीक है, P है 100, ठीक है, समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर उसने R1 को नहीं बताया, ठीक है, और यहाँ उसने लिखा P।
नहीं, यहाँ P मतलब उसी राशि को उतने ही समय के लिए, अगर वो R2, इन दोनों के डिफरेंस कितना दे दिया उसने, 3.1% पर लगाया होता तो उसे कितना 232.50 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, तो इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल बना दिया, लेकिन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस उसने डायरेक्ट ला के दे दिया हमें। ठीक है, तो 3.1% कितने वर्षों के लिए दे रहा है, वो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए नहीं, सॉरी 3 वर्षों के लिए दे रहा है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए। ये किसके बराबर होगा, 232.50 के। ठीक है, तो हम सारे डायरेक्ट 100% निकालेंगे, 100% मूलधन के बराबर हो जाएगा हमारा। तो 232.50 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 3 इंटू 3.1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2500। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने कंफ्यूज करने के लिए दोनों का डिफरेंस हमें पहले ही दे दिया। ठीक है, तो हमने उसे भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 हो जाती है। तो जब साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया गया हम नोट करेंगे। P बराबर दिया गया है 500। ठीक है, समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष। ठीक है, और टोटल राशि कितनी हो जाती है, 680। यदि वो कह रहा है कि अगर 2% दर बढ़ा देते और बढ़ा देते तो राशि कितनी होती। तो देखिए, इसे हम मूलधन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 680 रुपये उसे मिल ही रहा था। ठीक है, अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे PRT अपॉन 100, यानी 2% दर और बढ़ा के जो साधारण ब्याज उसे प्राप्त होगा वो भी इसमें अंदर जोड़ देंगे। तो इससे वो राशि हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी 680 प्लस P कितना है 500 मल्टीप्लाई बाई 2, दर कितनी बढ़ा रहा है वो 2% अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 20 आ गया और 700 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 700। यदि अगर वो दर है, अगर वो बढ़ा रहा है, अगर वो बढ़ा रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दर वो बढ़ा रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर दर वो घटा रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। उसमें बस उसका एक्स्ट्रा जो ब्याज निकलेगा उसे हमें निकाल के सीधा उसी राशि में जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 600 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 708 हो जाती है। यदि दर 1.5% कम कर दी जाए तो वह राशि क्या हो जाएगी। देखो, अब इसमें क्या किया है उसने, सबसे पहले P दिया गया है 600। ठीक है, मिश्र धन दिया गया है 708। ठीक है, और वर्ष कितने दिए गए हैं, 3। ठीक है, तो अब जो हमारा मिश्र धन है उसमें हम और साधारण ब्याज जो एक्स्ट्रा दर पे मिलेगा हम वो जोड़ देंगे। तो 708 जोड़ना नहीं है, सॉरी, वो कह रहा है कम कर दिया जाए तो राशि क्या होगी, यानी जब दर कम होगी तो साधारण हमारा मिश्र धन भी कम हो जाएगा। तो माइनस P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हम रख लेंगे P हमारा कितना है 708 माइनस P है हमारा 600, R कितनी कम कर रहा है 1.5, और समय कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, अपॉन 100। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिश्र धन कितना हो जाएगा, 681 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था, जिसमें हमने सीधी दर अगर वो कम कर रहा है तो हम मिश्र धन में से घटा देंगे, अगर दर बढ़ा रहा है तो हम मिश्र धन में जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2550 की एक राशि निश्चित साधारण ब्याज पर दी गई, 4 वर्षों के लिए दी गई, तो वह 3225 हो जाती है। यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या होगी। तो देखिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो P बराबर कितना दिया गया, 25 50, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 32 25, और कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, और दर कितनी है 2.4% कम कर रहा है वो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो हम मिश्र धन में क्या करेंगे,
उतना ब्याज कम कर देंगे। तो मिश्र धन कितना था 325 माइनस पी अपॉन 100। ठीक है, अब हमारी 3250 माइनस पी दिया गया है 25 मल्टीप्लाई बाई कितनी दर से, दर कम कर रहा है 2.4 माइनस वो सॉरी मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2980.2। ठीक है, तो वहाँ में सदन निकल के आ जाएगा इतना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नए टाइप में है, जो इस प्रकार है। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष थी। अगले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% थी तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति में साधारण ब्याज हमें 680 रुपये प्राप्त हुआ। तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो P बराबर क्या होगा, P बराबर होता है P/T अपॉन 100 होगा। ठीक है, बराबर SI होगा। ठीक है, अगर अब इसमें पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए तो P बराबर क्या होगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, लेकिन इसमें जो R और T दिया गया है वो अलग अलग वर्षों का अलग अलग दिया गया है, तो हम उनको तोड़ कर लिखेंगे। उन्हें कैसे लिखेंगे हम, P बराबर SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है, और ये अगर और भी वर्ष दिया गया होता तो हम इसे n बार लिख सकते थे। ठीक है, तो इसे सिंपल से फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका डाटा इसमें रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए पहले जो R1 है वो कितना है 3%। ठीक है, कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, T1। R2 क्या है 5%, कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 3 वर्षों के लिए। R3 क्या है, R3 क्या है 6%, और टोटल 7 वर्षों के लिए दिया गया है, वो सॉरी 3 यहाँ पे टोटल 7 वर्षों के लिए दिया गया है, तो इसमें से घटा देंगे हम, तो हमारा I3 निकल के आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो SI कितना होगा, हम वो सॉरी P मूलधन ज्ञात करना है, तो SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है, SI कितना दिया गया है 660 मल्टीप्लाई बाई 100। R1 T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, R2 T2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, R3 T3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो जब हम जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, मतलब अगर कोई दरों को तोड़ के लिखे, दर को और समय को तोड़ के लिखे, तो हम सीधी दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है इसी टाइप में कि मूलधन, जब वो कहता है कि मूलधन बराबर हो जाएंगे, तो हम दरों में 100 दर और समय के मल्टीप्लाई में 100 को जोड़ लेते हैं। वो भी टाइप मिलेगा, वो आगे मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसी के टाइप में दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 वर्ष के साधारण ब्याज 2 वर्षों की वार्षिक दर से अगले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 3.4% की दर से तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष पर कुछ रुपए कर्ज पर दिया। 16 वर्षों के बाद 13,400 ब्याज के रूप में उसे पाता है, तो वह कितना रुपए कर्ज पर दिया उसने। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम कंडीशन ही लगाएंगे, तो हम P बराबर कितना SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है, अब हम R1 T1 देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। पहला T1 कितना है 4, और R1 कितना है 2 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है, फिर कितना वर्षों के लिए दिया गया, 5 वर्षों के लिए। R2 कितना है
3.4। ठीक है, अब आर T2 कितना है, T3 कितना है शेष समय के लिए। ठीक है, तो 9 यहाँ 7 और कितना R3 क्या है 6। ठीक है, अब हम इस डाटा को इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा, SI कितना दिया गया है 13400 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 4 दूना 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई 7 6। ठीक है, प्लस लगाना था यहाँ सॉरी। तो हमारा P कितना निकल के आ जाएगा, P हमारा निकल के आ जाएगा 20,000। ठीक है, P हमारा निकल के आ जाएगा 20,000। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा ही था। इसमें उसने ब्याजों उसमें दर और समय को तोड़ तोड़ कर लिख दिया था, तो हम इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ के और हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें